आज चर्चा करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की, जिनमें उन्होंने कहा है कि लिंचिंग जो है वो हिंदुत्व के खिलाफ है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदुस्तान है वो हिंदू राष्ट्र है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उनका बयान क्या था, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नजीब जंग साहब होंगे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं दिल्ली के, साथ ही एक विद्वान है, प्रोफेसर भी रह चुके हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं जामिया के। पहले सुनाते हैं आपको मोहन भागवत साहब ने क्या कहा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा, मेरे अकेले का जब तक प्रश्न। लेकिन मेरे समाज में आकार को मानने वाले लोग हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, उनकी श्रद्धा का आदर करता हूं। उनकी श्रद्धा का आदर करने से मेरी भक्ति पे कोई गड़बड़ नहीं होती। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि क्या हिंदुस्तान जो है हिंदू राष्ट्र है? क्योंकि पहला बयान उनका यही था, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। क्या कहेंगे आप? मनोरंजन, उन्होंने इसकी इमीडिएटली उसके बाद उसका क्लैरिफिकेशन दिया है कि आप हिंदू राष्ट्र कहिए या भारतीय राष्ट्र कहिए। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा भागवत जी को और कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने विचार साफ किए हैं और इन विचारों की जरूरत है हिंदुस्तान में आज की तारीख में। मुझे 1986-1985 के गोर्बाचोव याद आते हैं, जिन्होंने उस जमाने के यूएसएसआर में पेरेस्ट्रोइका शुरू किया था। आपको याद होगा कि पूरा यूएसएसआर एक खुलने लगा था। और वही मेरे ख्याल कोशिश आज माननीय भागवत जी ने की है कि जहां दिलों में संकीर्णता है, दिल बंद है, दिमाग अगर बंद है तो उनको खोला जाए। उनका पहला ये संकेत है हिंदुस्तान में कि हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन एक ही डीएनए से आते हैं। हम लोग यहीं पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज यहीं पैदा हुए हैं, हम यहीं पले हैं, यहीं बड़े हैं, हमारा यही कल्चर है। आपने सुना है दिल्ली में गंगा जमनी कल्चर, ये हमारा कल्चर है, ये हमारी तहजीब है। और ये माननीय भागवत जी ने स्पष्ट किया है, क्योंकि अगर आगे उनका आप बयान पढ़ें तो उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरा कोई राजनीतिक बयान नहीं है और ये हिंदुत्व का बयान नहीं है, ये हिंदू का बयान है, जो बिल्कुल एक वाजिब स्टेटमेंट है मेरी नजर में। तो इस बयान के परिप्रेक्ष्य में हिंदू मुस्लिम रिलेशन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि इस आवाज की हमें जरूरत थी। देखिए, आज हिंदुस्तान में दो आवाजें सुनी जाती हैं, एक प्रधानमंत्री की और एक भागवत जी की। और जब भागवत जी इतनी बड़ी बात कह गए तो मैं समझता हूं कि खासकर वो लोग जो फेंस सिटर्स जिनको हम कहते हैं, वो तो अब संजीदगी से इस बात को सोचेंगे कि हिंदुस्तान का एक होना, इसका दिल एक होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारी बॉर्डर्स की हालत नाजुक है, एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान की स्थिति नाजुक है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमारा एकजुट होना,
बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इसी को मेरे ख्याल, इसी परिप्रेक्ष्य में समझता हूं कि भागवत साहब ने अपना ये बयान दिया है। लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी है, इसका क्या मतलब हुआ? और जो लिंचिंग करते हैं उसको आप सम्मानित भी करते हैं, आपके एमपी सम्मानित करते हैं, ये तो अजीब तरह का विरोधाभास है। नहीं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो लिंचिंग करे, कोई किसी की बदतमीजी करे, किसी की दाढ़ी मूंड दे, ये तो गलत है और ये गैर कानूनी है और कोई धर्म ये बात नहीं सिखाता। ये भागवत जी ने तो अपने लेक्चर में रामकृष्ण परमहंस का जिक्र किया है कि जो धर्मों की खोज में कभी कभी मुसलमान बन जाया करते थे, क्योंकि रास्ता एक है। उन्होंने गुरु नानक की बाणी का जिक्र किया है। हम भूल रहे हैं कि गोल्डन टेम्पल की नींव मियां मीर ने रखी थी। हम भूल रहे हैं कि बाबा फरीद शकरगंज के दोहे आज ग्रंथ साहिब में हैं। तो ये हिंदुस्तान का कल्चर है और उन्होंने जो संकेत दिया है, हमारा दृष्टिकोण इस तरफ लाने के लिए दिया है। बहुत सरल भाषण था। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए कि कितनी सरलता से वो कितनी गंभीर बात कह गए हम सब लोगों के लिए। नहीं, आपकी बात सही है, क्योंकि आपकी जहनीत ऐसी है, लेकिन ये भी तो सच्चाई है सर कि जो अखलाक के साथ हुआ, जुनैद के साथ, कलीमुद्दीन के साथ, वो घटनाएं भी तो हुई हैं अपने देश में। बिल्कुल हुआ है। परसों ही एक साहब ने कहा, शायद पटौदी में बयान दिया है कि इनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। हमारे सामने ये भी है कि मंत्रीगण ने कहा है कि इनको गोली मार दो। हमारे सामने ये भी है कि कोई एक एमपी साहब ने कहा है कि इनको मारो। तो ये सब चीजें तो हो चुकी हैं, लेकिन हमें इन चीजों को छोड़ना है। जिस आदमी ने अखलाक के साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिन लोगों ने वो यूपी में पुलिस वालों को मारा है, उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए, उन पे एक्शन लेना चाहिए और लिया जाएगा। मेरे ख्याल भागवत जी के बयान के बाद तो ये सब रास्ते अब खुल जाएंगे सबके लिए। लेकिन जो वैसा मुस्लिम जो सेनेटिव वॉइस है आपके जैसा, जिसको कि कहा जाता है कि सेकुलर मुस्लिम है, जो मुस्लिम कट्टर नहीं है, उसकी एक बड़ी संख्या अपने देश में, उनको क्या करना चाहिए अब इस बयान के बाद? क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं आरएसएस प्रमुख को? विश्वास की बात तो देखिए धीरे धीरे बढ़ेगी। बयान आया है, अब सोचना पड़ेगा। लिबरल मुसलमान को, पढ़े लिखे मुसलमान को सोचना पड़ेगा कि देखिए किस हद तक विश्वास किया जाए। आरएसएस से उनको संपर्क करना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है आरएसएस का, जिसको इंद्रेश जी सब चलाते हैं, उनसे संपर्क करना पड़ेगा, वार्तालाप बढ़ाना पड़ेगा, डायलॉग करना पड़ेगा, ताकि ये जो दूरियां दिल में हो गई हैं इनमें कमी लाई जाए। लेकिन आप सिर्फ सेकुलर मुसलमान की क्यों बात करते हैं? मैं तो आपसे कहता हूं कि जो मदरसे में पढ़ रहा है, जो इतना आगे नहीं बढ़ा है, उसे भी अब सोचना चाहिए कि हमें हमारे गांव में जो आरएसएस का वर्कर है उससे किस तरह बात करें, उससे क्या ताल्लुकात बढ़ाएं। देखिए, एक आदमी दूसरे आदमी के बराबर में गांव में रहता है, एक आरएसएस का होता है, एक जमात इस्लामी का होता है। दोनों ठीक रहते हैं, लेकिन दोनों जब पब्लिक में जाके तकरीर करते हैं तो उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। तो ये एक दरवाजा खुल रहा है, ये एक विंडो खुल रही है कि दोनों अपनी जो पब्लिक व्यू है और पब्लिक उनकी इमेज है उसको बदलें। ये बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। ये भी तो कहा जाता है कि बीजेपी का जो ये मुस्लिम मंच है वो एक शोकेस है, शोकेस कर रहा है, बस उसमें कुछ है नहीं, केवल दिखावे के लिए है। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ सच्चाई होती है कि कुछ लोग अपना करियर बढ़ाने के लिए, अपनी भलाई करने के लिए एक मंच ज्वाइन करें। मुझे विश्वास है कि ऐसे दर्जनों मुसलमान होंगे जिन्होंने राष्ट्रीय मंच ज्वाइन किया होगा कि हमें कोई फायदा हो जाएगा। लेकिन मैं आज उन मुसलमानों की बात कर रहा हूं जो ये ग्रुप में नहीं थे और आज जिनको सोचना चाहिए भागवत जी की स्पीच सुनने के बाद कि कहां तक हम अब राष्ट्रीय मंच से बात करें, किस तरह बात करें, उनको किस तरह अपने में जोड़ें। क्योंकि देखिए, उनको भी तो आप में शक है। जो आरएसएस का वर्कर है वो भी तो सोचता है कि किस हद तक मुसलमान पे हम विश्वास करें। तो जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, मनोरंजन, मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं जी। आप बहुत यंग रहे होंगे उस जमाने में जब इमरजेंसी के बाद आरएसएस वाले और जमात इस्लामी वाले और कांग्रेस वाले जो सब जेल में रहे थे सब निकल के आए। हाँ। तो इनमें एक लगाव हो गया था। अच्छा। क्योंकि ये एक साथ रहे थे, एक दूसरे से बातचीत एक्सचेंज की थी, और गवर्नमेंट जब बनी सोशलिस्ट की और जनसंघ की उस जमाने में, तो एक समान होकर उन्होंने गवर्नमेंट चलाई। राजस्थान में चलाई, उत्तर प्रदेश में चलाई, मध्य प्रदेश में चलाई।
लेकिन फिर वो दूरी बढ़ गई। तो मेरा अनुरोध पूरी समाज से ये है कि ये एक खिड़की खुली है, इसको हमें बंद नहीं करना चाहिए। आप इसको शक की नजर से देखते हैं, वो आपको मुबारक है। चलिए, आरएसएस एक सवाल यहां पे बनता है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। मेरा सवाल है कि क्या आप आरएसएस के डीएनए पे विश्वास कर सकते हैं क्या? मैं यही आपसे कह रहा हूं कि आरएसएस में भी ऐसे लोग हैं, और कल आपने ट्विटर में देखा कि भागवत जी का क्रिटिसिज्म हुआ कि आरएसएस में भी ऐसे लोग हैं जो उनकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे या उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुसलमानों में भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन मैं तो आपसे केवल उस वर्ग की बात कर रहा हूं जो अभी फेंस पे बैठा है। उसको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, और मुझे ये विश्वास है कि भागवत जी इस बात को खत्म नहीं करेंगे, इस बात को वो आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैं चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं चुनाव जीतने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मुसलमान वोट के लिए ये नहीं कह रहा हूं। तो ये एक मौका दिया जा रहा है, इसको ठुकराना नहीं चाहिए। एक अंतिम सवाल है, क्या प्रेजेंट लीडरशिप बीजेपी की ऐसी है कि कोई मुसलमान ट्रस्ट कर सकता है? वाजपेयी जी की बात होती तो मैं ये सवाल नहीं पूछता। मैं समझता हूं कि प्रदेश बीजेपी की लीडरशिप में बचपना है और दिमाग अभी बंद करके सोच रहे थे, लेकिन आज उनके हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर ने एक बात कही है, तो ये लोग जो स्टेट्स में हैं इनको अभी अब बैठ के सोचना पड़ेगा कि किस हद तक माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को कब तक अपने फोल्ड से बाहर रखेंगे जी। सिख हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, जू हैं, ये इनका सबका खून हिंदुस्तान की मिट्टी में मिला हुआ है। आपने वो राहत इंदौरी का एक वो शेर सुना होगा कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है जी। हिंदुस्तान आपका भी है और मेरा भी है, इसमें हमारे पूर्वजों का खून है, यहाँ जंगें लड़ी गई हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि राणा प्रताप की फौज में कितने मुसलमान थे जी, उनके और ये सेनापति खुद राणा प्रताप का जो झगड़ा हो रहा था वो राजा मानसिंह से हो रहा था, और मानसिंह की फौज में कितने मुसलमान थे। और ये लोग भूल जाते हैं कि शिवाजी की जनरल्स कितने मुसलमान थे जी। तो इन चीजों को सात जनरल, जहां तक मुझे मालूम है 7 जनरल मुसलमान थे। चलिए सर, नजीब जंग साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसी आवाज को मैं उम्मीद करता हूं कि भारत में सुना जाना चाहिए, वो कौम सुने और नजीब जंग की जो बात है उस पर जरा अमल करने की कोशिश करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बात करने के लिए।